हाय एवरीवन, हैप्पी दिवाली आप सबको। तो इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ धन की बरसात 2024 की वीडियो के बारे में, जो जस्ट अभी विवेक सिंघल ने कुछ टाइम पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पे डाली थी, मल्टीबैगर स्टॉक 2024। तो विवेक सिंघल ने पहले भी इस तरह की कई सारी वीडियोस डाली हैं जिसमें गेन हुआ है। मैं इस वीडियो में आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि क्यों ये स्टॉक आपको अभी बाय नहीं करना चाहिए, राइट, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज ऑल्दो फंडामेंटली ये स्टॉक अच्छा है, ठीक है, टेक्निकल्स इसके बहुत लो हैं इस समय, बट आपको इसको खरीदने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बस इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, राइट। तो मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी डाउन है, राइट। ये स्टॉक ऑलरेडी आप देखेंगे अराउंड 78.9, मतलब ऑलमोस्ट 80% ये स्टॉक ऑलरेडी डाउन है, राइट। अब आप देखेंगे ये बार बार इस ही सपोर्ट पे आके, सपोर्ट इस पॉइंट पे आके बार बार यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी इन्हें वापस भी सपोर्ट लिया, राइट। तो प्लस अगर आप ये देखेंगे ये कंसोलिडेट कर रहा है कितने टाइम से, इट्स, अगर आप टाइम नोटिस करेंगे तो इट्स अ लॉट ऑफ टाइम, अराउंड आप देखेंगे तो 2 इयर्स प्लस हो चुके हैं, राइट। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इस तरह के इन्वेस्टर हैं, इस तरह के ट्रेडर हैं कि आप स्टॉक खरीदते हैं और फिर आपको ये मैटर नहीं करता कि स्टॉक 1 साल में चले, 2 साल में चले या 5 साल में चले, तो आप ट्रेड ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ये ट्रेड ले सकते हैं। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको ट्रेड शॉर्ट लेने चाहिए, इतने लेने चाहिए कि विद इन 6 मंथ्स और विद इन 1 ईयर आपका कुछ गेन आए, एंड नॉट नेसेसरली कि आपको 2 इयर्स तक आपको कोई वेट करना पड़े, राइट। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो अभी ये यहाँ पर काइंड ऑफ कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर आता है फिर नीचे ही चला जाता है। तो इसको ब्रेकआउट, जैसे ये एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, राइट, कि एक तरफ एकदम से ही ये स्टॉक काफ़ी भागा था। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप 2020 के बाद अराउंड 65% ये भागा, फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली डाउन है, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कुछ टाइम वेट करना चाहिए इसको ऊपर जाने का, ताकि फॉर एग्जांपल कोई कोई तो पैटर्न बने। फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर आता है, राइट, लेट्स से वो यहाँ से घूम के ये स्टॉक थोड़ा ऊपर आता है और फिर ये काइंड ऑफ कप विद हैंडल पैटर्न बना है, राइट, यहाँ से ब्रेकआउट दे, फिर, राइट, तब आप इसको यहाँ पे कहीं खरीदो, यहाँ पे कहीं खरीदो। बट अगर आप इसको यहाँ पर ही लेके बैठ जाओगे और ये और कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करता रहा तो आपका कैपिटल लॉक्ड रहेगा, राइट। और जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि हम 5% से ज़्यादा तो इन्वेस्ट करते ही नहीं हैं, बट 5% भी एक काफ़ी अच्छा कैपिटल हो जाता है जो आपका ब्लॉक हो जाता है, राइट। तो माय थॉट प्रोसेस इज कि आप इस समय आप यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें, राइट। अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है तो इस पॉइंट पे इन्वेस्ट ना करें, इसको थोड़ा ऊपर आने दें। कोई पैटर्न, एटलीस्ट कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पर होना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न नहीं है तो आप यहाँ पर ट्रेड ना लें, राइट। चाहे आपको कोई भी बोल रहा है कि ट्रेड लें, बट आप यहाँ पर ट्रेड ना लें, आप कोई पैटर्न बनने का वेट करें, कोई कप विद हैंडल पैटर्न बनने दें। यहाँ नहीं ले पाए तो आप देखिए कि यहाँ पर भी क्या कप विद हेड या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अब तब लें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें इसे बॉटम में पकड़ना है, हमें ऐसे नहीं करना। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वी शुड बी श्योर कि जो भी हम ट्रेड लें तो विद इन अ ईयर, राइट, विद इन अ ईयर हमें कुछ गेन मिल जाए, 20%, 30%, वॉट एवर द गेन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
बट अगर हम इस सिचुएशन में यहाँ पर लेंगे, अभी कोई चार्ट पैटर्न तो बन नहीं रहा, अगर कोई चार्ट पैटर्न बन नहीं रहा, हमने यहाँ ले लिया और ये लेट से अगेन 1 ईयर तक इस तरह से ही कंसोलिडेट करता रहा, देन वी नेवर नो कि हमारी कैपिटल कितने टाइम तक ब्लॉक रहेगी। तो कुछ टाइम इसको चार्ट में शो होने दो, इसका एक अप मूव आने दो, लेट्स से इसको 10-20% इसको बढ़ने दो, यहाँ से लेट्स से ये 20% है, कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ से मूव कर जाता है कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पर पकड़ लेंगे। यहाँ से पकड़ने के बाद हम लेट्स से यहाँ पे ये फर्दर अगर 20% ऊपर जा रहा है तो हम ये वाला गेन ले लेंगे, राइट। हमको 20% गेन से ही तो मतलब है, ना कि हमें बॉटम से पकड़ने से मतलब है। तो मेरा यही पॉइंट था कि इस वीडियो के लिए कि आपको थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, आपकी कैपिटल है, मेहनत की कमाई है आपकी, क्या सिर्फ आपको बॉटम पे ही पकड़ना है या फिर थोड़ा सा आपको देखना है कि स्टॉक कैसे चलता है आगे, देन आपको ट्रेड लेना है। बिकॉज 3-4 ईयर्स के लिए स्टॉक रखना, आई थिंक मैं तो नहीं रख पाता हूँ 3-4-5 ईयर्स के लिए स्टॉक। मैं एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि विद इन 1 ईयर हमको गेन मिल जाए। अगर हमें गेन नहीं मिल रहा, दैट मीन्स पॉसिबली हमारी थीसिस करेक्ट नहीं है, क्योंकि कैपिटल 1 साल 2 साल तक अटका के रखना इज डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज आप इवेंचुअली आप नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। बिकॉज अगर आपकी कैपिटल ने गेन नहीं दिया विद इन अ ईयर, तो आप इवेंचुअली अगर आपको एफडी में भी आप उसको रखते तो आपके पास 7% 6% का तो इंटरेस्ट आ ही जाता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसेट एलोकेशन है। एसेट एलोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। मार्केट में कब एग्जिट करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल कब करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे लाल पैथ स्टॉक है, राइट। अगर मैं लाल पैथ स्टॉक में जाऊँ तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो एक ये कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, राइट। दिस इज अ कप विद हैंडल पैटर्न, जो पैटर्न बन रहा था, जो ट्रेड मैंने लिया था, राइट। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखिए गेन पोटेंशियल कितना है इसका। तो अगर आप मैं इसका पोटेंशियल आपको बताऊं तो ये पोटेंशियल आएगा अराउंड, अगर आपने ये ट्रेड ब्रेकआउट के बाद लिया होगा, राइट, तो ये आपका गेन, लेट से आपने इसको ब्रेकआउट के बाद लिया है, यहाँ से लिया है, तो आपका ये अप्रॉक्सीमेटली गेन आएगा राइट 23%। बट इसका टारगेट तो ये यहाँ पर है, बट ये उससे पहले ही नीचे आ गया, बट मैंने इसको पहले ही बेच दिया। मैंने ऐसा क्यों करा? बिकॉज इसका ट्रेंड चेंज हो रहा था, राइट। अब आप अगर नोटिस करेंगे 20% गेन इज़ अ वेरी गुड गेन, राइट। हमको परफेक्ट नहीं जाना है, राइट। हमको लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। अब यहाँ पर लेट से ये 2-2.5% की ही बात थी, तो हमें एग्जिट पहले ही कर लेना चाहिए। तो ये जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा और भी बहुत स्टॉक हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे जैसे फाइन ऑर्गेनिक एक स्टॉक है, राइट। फाइन ऑर्गेनिक स्टॉक है, और यहाँ पर जो हमारी V20 स्ट्रेटेजी थी, जो हमेशा हम बात करते हैं, और जो इंडिकेटर मैंने एक बना रखा है, तो ये इंडिकेटर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो कांटेक्ट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, राइट। बहुत सारे लोग मुझसे ऑलरेडी ये इंडिकेटर ले चुके हैं, और स्पेशल दिवाली पे मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट रखा है, जो एक स्मॉल फीस मैंने रखी है इस इंडिकेटर के लिए, जो कि आपको ऑटोमेटिक वे में बता देगा कि V20 कहाँ पर लग रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इसने मुझे बता दिया, अदरवाइज मैनुअली ये चेक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये स्टॉक ने V20 हमें सजेस्ट करा था इस पॉइंट पे, और तब से लेके अब तक अराउंड 599 डेज हो चुके हैं। बट ड्यूरिंग दिस टाइम ये स्टॉक 17%, ठीक है, दोबारा यहाँ पर 18%, 17%, और यहाँ तक तो ये 36% अगेन दे चुका है। बट ये अभी तक टारगेट अचीव नहीं करा, ये फिर से बिकॉज ऑफ मार्केट कंडीशन ये नीचे आ चुका है, राइट। 20% नीचे आ चुका है। तो ये यहाँ पर आपको जो कैपिटल है, आपकी कैपिटल प्रॉपर रोटेट नहीं हो पा रही है, राइट। आपको ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर एग्जिट करें,
राइट। अब यहाँ पर मैंने यहाँ जब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर मैंने पहले एग्जिट कर लिया, मैंने यहाँ तक का वेट नहीं करा, मैंने यहाँ पर इन द मिडिल मैंने यहीं पर एग्जिट कर लिया और अपना 20% का जो गेन था वो ले लिया, राइट। तो ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको आई थिंक कोई नहीं सिखा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने गेन मैक्सिमाइज करने हैं। अगर आपको अपने गेन मैक्सिमाइज करने हैं तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पर और कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपका गेन इतना होगा, आपका सीएजीआर इतना होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका सीएजीआर कितना है, राइट। आपका CAGR मतलब आपका एनुअलाइज रिटर्न अभी कितना बन रहा है स्टॉक मार्केट से, राइट। फिर आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली ठीक है आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप 25-24% कमा पा रहे हैं कि नहीं? बिकॉज अगर आप 24-25% नहीं कमा पा रहे हैं तो आपकी कैपिटल 3 साल में डबल नहीं होगी। बिकॉज रूल ऑफ 72 क्या कहता है? रूल ऑफ 72 ये कहता है कि अगर आपको अपना अमाउंट डबल करना है विद इन दिस परसेंटेज और आपको इतने साल में डबल करना है तो आपको n नंबर ऑफ ईयर्स लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रेट 24% है तो 72/24 इज 3, तो 3 साल में आपका कैपिटल डबल होगा और फिर 10 ईयर्स में आपका कैपिटल 10 टाइम्स होगा, राइट, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। बट क्या आप 24% ले पा रहे हैं और किस तरीके से आप ले पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है जो कि इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, राइट। तो सबसे पहले बात, ये डिसीजन आपका है कि आपको बंधन बैंक लेना है कि नहीं लेना, राइट। इस पॉइंट पे लेना है या आपको एक सही पॉइंट पे आके लेना है, राइट। सेकंड, आपको एग्जिट कब करना है प्रॉपर्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट कंडीशन को समझते हुए, राइट। और अगर लास्ट चीज़, अगर आपको ये V20 इंडिकेटर चाहिए जिससे कि आपको पूरे चार्ट में पता चल जाता है कि ये इंडिकेशन कब आया है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्पेशल दिवाली के लिए थोड़ा डिस्काउंट रखा है इसके चार्जेस पे, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए एंड आई विल एबल टू गिव यू दिस स्क्रिप्ट ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाएँ, राइट। सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन एंड मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।